अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 4 देख लेते हैं मश्की सेट 4.2 का। सवाल नंबर 3 तक आपको वीडियोस पहुंच चुके थे। सवाल नंबर 4 के 4 सवालात हैं कुछ। सवाल नंबर 4 के 5 सवालात है, तो देख लेते हैं उसका पहला सवाल। देखिए क्या दिया हुआ है, ABCD ज़ोरबतुल अज़ला ABCD मुतवाज़िल अज़ला। ज़ोरबतुल अज़ला यानी 4 ज़िलों से घिरी हुई शक्ल। मुतवाज़िल अज़ला है, ज़ाविया A और B की पैमाइश की निस्बत 5:4 है, तो B की पैमाइश, ज़ाविया B की पैमाइश मालूम कीजिए। देखो हम यहाँ पर रफ़ डायग्राम बनाते हैं मुतवाज़िल अज़ला का। ये रहेगा A B C और D रहेगा। इसमें क्या बता रहा है कि इन ज़ाविया A और ज़ाविया B इन दोनों की निस्बत बता रहा है। कितनी निस्बत है? 5:4। तो जब ऐसे निस्बत वाला सवाल रहेगा ना, तो उनके दोनों का मुश्तरक फ़र्ज़ किया, मुश्तरक ज़ौफ़ मालूम करते। फ़र्ज़ किया मुश्तरक ज़ौफ़ x है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये x है तो इसका 5x और ये 4x हो जाएगा। यानी पैमाइश की निस्बत ज़ाविया A कितना हो जाएगा फिर, ये देखो ये ज़ाविया A है और ज़ाविया ये B है। ज़ाविया A हो जाएगा 5x और ज़ाविया B है वो 4x। इन शॉर्टकट समझ लेना, जब निस्बत से हम अलग करते हैं ना किसी चीज़ को, किसी अदद को, तो उनको x या k लगाकर अलग किया जाता है। ये शॉर्टकट में याद रखना। ओके, 5x और 4x। अब देखो ये क्या है, ज़ाविया A और ज़ाविया B, ये दोनों दाखिली ज़ाविया, अंदर वाले ज़ाविये हैं। तो हम क्या लिखते हैं इसको, ज़ाविया A जमा ज़ाविया B बराबर 180 होता है। क्यों होता है? ये देखो ये अंदर वाले ज़ाविये है, दाखिला ज़ाविये, याद रखिएगा इसको, दाखिला ज़ाविये। ओके, चलो आगे देख लेते हैं क्या है। A की पैमाइश कितनी दी हुई है? 5x। B की पैमाइश कितनी है? 4x। 5 और 4 कितना होता है? 9। ये सेम लिखिए। ये 180 कहाँ से आया? 180 इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन दो ज़ावियों का मजमुआ, दाखिली ज़ावियों में दो ज़ावियों का मजमुआ कितना होता है? 180 होता है। 5 और 4 कितना होता है? 9x बराबर 180। तो x बराबर ये 9 है ना, वो तकसीम में जाएगा और ये 180 ऊपर आ जाएगा। तो 9 के 9, 9 2 18, ये सिफर यहाँ पर आ जाएगा। x की कीमत कितनी आई? 20। इन दोनों का मुश्तरक ज़ौफ़ 20 है। अब हमको ज़ाविया B की पैमाइश मालूम करना है। यहाँ पर लिख दो ज़ाविया B। ज़ाविया B कितना दिया हुआ है? देखो 4x दिया हुआ है ना। ज़ाविया B बराबर 4x, और यहाँ पर लिख दो x की कीमत 20 रखने पर, यानी x को निकाल दो। 4 ज़रब कितना रखेंगे? 20। तो कितना हो जाएगा ये? 4 दूने 8, 80 हो जाएगा। ज़ाविया B की पैमाइश कितनी हो गई? 80 हो गई। अब ये 80 है तो ये कितनी हो जाएगी? ये 100 हो जाएगी। वो तो मालूम नहीं करना है, तो आप जवाब लिख दीजिए ज़ाविया B की पैमाइश 80 दर्जे है। ओके, चलिए देख लेते हैं इसका दूसरा सवाल। अल्बर्ट और सलीम की मौजूदा उम्रों की निस्बत 5:9 है। 5 साल बाद उनकी उम्रों की निस्बत कितनी हो जाएगी? 3:5 हो जाएगी। तो उनकी मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। देखो हम सबसे पहले जब निस्बत का सवाल रहता है तो हमने क्या बताए थे कि उसमें है ना हमको फ़र्ज़ करना है। फ़र्ज़ किया मुश्तरक ज़ौफ़ x है। ओके, अब देखो इन दोनों को हमको अलग कर देना है, यानी ये जो निस्बतें हैं उनको अलग करने के लिए हमने क्या बताए थे? x या k का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसमें अल्बर्ट और सलीम, ये अल्बर्ट रहेगा और ये सलीम रहेगा। यहाँ पर लिख दो अल्बर्ट की उम्र 5x और सलीम की उम्र 9x साल है। अब देखो 5 साल बाद, यानी इसमें 5 जमा करना पड़ेगा, इसमें 5 जमा करना पड़ेगा। जैसे इससे पहले हमने बेसिक के वीडियो में बताए थे कि बाद रहा तो जमा की अलामत आती है, बाद रहा तो जमा की अलामत, पहले रहा तो नफ़ी की अलामत आ जाती है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये 5x है, 5 साल बाद अल्बर्ट की उम्र 5 साल बड़ी हो जाएगी ना, और 9x है, 9x इसकी भी 5 साल बड़ी हो जाएगी। इन दोनों की निस्बत बता रहा है, देखो 3/5। ये निस्बत में है ना, इसलिए हमने बटे में लिख दिए। अब बिल्कुल आसान है, अब तिरछी ज़रब कर दो। ओके, चलो देख लेते हैं इसके 2 हिस्से करके। चलो अब यहाँ से हल करते जाते हैं। तिरछी ज़रब कैसे करेंगे, देखो ये 5 ज़रब ये लिख दो 5x जमा 5, फिर ये कर दो बराबर के बाद 3 और ये लिख दो 9x जमा 5। अब कोसाइन को खोल दो,
कैसे कोसेन को खोलेंगे, देखो 5 ज़र 5 कितना होता है 25x जमा 5 ज़र 5 कितना होता है 25 बराबर 3 9 27x जमा 3 पंजे 15। ओके, देख लेना फिर एक बार क्या कर दिया हमने, दोनों का ज़र्ब कोसेन को खोल दिए हमने। कोसेन को खोलने के बाद हमारा जवाब क्या आया है 25x जमा 25 बराबर 27x जमा 15। अब हम क्या करेंगे, x वाले आदात को अलग कर देंगे और बिना x वाले आदात को हम अलग कर देंगे। क्या कर देंगे, देखो x वाले आदात कौन से है, ये एक x वाला आदत है, ये एक x वाला आदत है, दोनों को अलग कर दो। यानी ये 25x, ये 27x को इधर ले लो तो नफ़ी 27x बराबर ये 15 सेम लिख दो और 25 को इधर ले लो नफ़ी 25। देखो कितना आ जाएगा, 25 में से 15 गए 10, बड़े अदद को नफ़ी है तो नफ़ी, 27 में से 25 गए तो 2, बड़े अदद को नफ़ी है तो नफ़ी 2x। ओके, तो ये नफ़ी नफ़ी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं उसको 2x बराबर 10। तो x बराबर ये जैसे x बाहर निकाल दिए तो x के साथ वाला अदद नीचे जाता है, 2 पंजे 10, x बराबर 5 हो गया। अब हमको अल्बर्ट की अलग और इसकी अलग उम्र मालूम करना है। देखो अल्बर्ट की कितनी है 5x, यानी x के साथ ज़र्ब कर देंगे। यहाँ पर लिख दो अल्बर्ट, है ना, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर अल्बर्ट लिखेंगे। अल्बर्ट कितना है 5x, 5x यानी यहाँ पर 5 ज़रब x की कीमत कितनी आई है 5, ये वाली 5 पंजे 25 अल्बर्ट की मौजूदा उम्र। और दूसरा क्या इसमें दिया हुआ है, देखो सलीम की कितनी है सवाल में 9x है, तो लिखेंगे 9x बराबर 9 ज़रब x की कीमत कितनी आई है 5, 9 पंजे 45। ओके, 5 साल बाद इतनी इसकी हो जाएगी सलीम की उम्र और अल्बर्ट की उम्र इतनी हो जाएगी। तो ये लिख दो अल्बर्ट की उम्र, जवाब यहाँ पर लिख देते हैं अल्बर्ट की मौजूदा उम्र कितनी है 25 साल है। और दूसरा जवाब उसका सलीम की मौजूदा उम्र 45 साल है। ओके, चलो देख लेते हैं उसका तीसरा सवाल। तीसरा सवाल देखो क्या दिया हुआ है, एक मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई ऐसे दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई की निस्बत 3:1 है। तो मुस्ततील का इहाता दिया हुआ है 36 सम। तो मालूम क्या करना है हमको, लंबाई और चौड़ाई मालूम करना है कितनी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं हमेशा इसमें, फ़र्ज़ किया मुश्तरक ज़र्फ़ x है। तो अभी जैसे बताए थे हमने इससे पहले कि इस दोनों को अलग करना है तो क्या लगा देंगे x लगा देंगे, यानी 3x और 1x को ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये लंबाई और चौड़ाई, यानी ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। चलो अब देख लेते हैं इन दोनों की निस्बत दी हुई है। पहले हम क्या लिख लेंगे, मुस्ततील के इहाते का ज़ाब्ता लिखेंगे। मुस्ततील का इहाता बराबर, मुस्ततील के इहाते का ज़ाब्ता क्या है 2 लंबाई जमा चौड़ाई, यानी 2 लंबाई जमा 2 चौड़ाई। तो 2 ज़रब लंबाई कितनी दी हुई है, देखो लंबाई है ना 3x जमा bx है। देखो ये कीमतें रखते जाना है यहाँ पर। और इहाता पहले से सवाल में दिया हुआ है कि 36 सम का, उसको खोल दो। 2 ज़रब 3 कितना होता है 2 तिया 6x जमा 2x, ऐसा भी कर सकते हैं या फिर इसको इस स्टेप को ऐसा भी कर सकते हैं। देखो 2 3x जमा x, यानी 2 को इधर ले लो तो ये 36/2 हो जाएगा, सॉरी 36/2 और 3x जमा 1, ऐसा भी कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका है ना, ये दूसरा तरीका है यहाँ से। तो 2 1 2 2 8 16, 16 बराबर 3x जमा x। ओके, तो इधर क्या करेंगे, 3 और 1 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा ना, 3 और 1 4x, 4x बराबर 16। ऐसा भी हल कर सकते हैं इसको, या फिर इसको हम ऐसा भी हल कर सकते हैं जी। देखिए ये 16 नहीं 18 है, गलती से हमने 16 लिख दिए थे। चलो अब क्या करेंगे, देखो ये 4x हो जाएगा, 3 और 1 4x 18, तो x बराबर क्या हो जाएगा 18/4। 4 से तकसीम दे दो 18 को तो कितना आता है 4 चौक 16, 17 18 2 रहते हैं, 4 पंजे 20 यानी 4.5 आ गया। ओके, तो इसको हम यूँ भी कर सकते हैं। देखो
यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं हम, 3 दूनी 6 और 2 एका 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा बटे 36 बराबर 36। तो x बराबर 36 बटे 8, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 8 चौक 32 और कितना रहता है यहाँ पर 4 रहता है, अशारिया लगा देंगे तो 8 पंजे 40। देखो दोनों भी जवाबात हमारे सेम आए, दोनों में से कोई एक तरीका आप अपना लीजिए। ओके चलो, तो x की कीमत कितनी आई है हमारी 4.5 आई है, यानी सिर्फ हमारे पास एक चीज़ मालूम हो गई, अब दूसरी चीज़ मालूम कर लेनी है। अब क्या है 3x है ना, x बराबर हो गया ये चौड़ाई, 3x मालूम करना है, तो 3x लंबाई, 3 ज़रब x की कीमत कितनी आई है 4.5, तो इन दोनों का ज़रब कर दो, 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13, 13.5 ये लंबाई हो गई और इसकी चौड़ाई कितनी हो गई थी 4.5। ये 2 जवाबात आपके आ चुके हैं। ओके चलो देख लेते हैं चौथा सवाल। देखिए क्या है कि 2 आदात की निस्बत 31:23 है, उनका मजमुआ 216 है। देखिए क्या है 2 आदात की निस्बत को अलग करने के लिए हमने क्या बताए थे, x लगा देंगे, लेकिन x से पहले हमको फ़र्ज़ करना पड़ेगा। फ़र्ज़ किया मुश्तरक ज़ौफ़ x है। ओके अब हमारे आदात क्या हो जाएगा, ये आदात क्या हो जाएंगे, ये 31x और 23x, इन दोनों को अलग करके x लगा देते हैं। चलो उनका मजमुआ यानी जमा कर देना है, तो दोनों की हम क्या कर लेते हैं, देखो जमा कर लेते हैं। क्या जमा कर लेते हैं, 31x जमा 23x बराबर बता रहा है 216। बिल्कुल आसान सा सवाल है ये। ओके तो दोनों की जमा कर देंगे तो 31 और ये 16, 3 और 1 4, 3 और 2 5, 54x बराबर 216। तो x बराबर कितना आएगा 216 बटे ये 54 नीचे आ जाएगा, है ना। अब 54 से तकसीम दे दो उसको। कैसा तकसीम देते हैं बच्चों, 54 से तकसीम देने के लिए ऐसा कर दो, 2 दूनी 4, एक हासिल यहाँ पर 2 सत्ते 14, फिर 2 एक का 2, फिर 2 अट्ठे 16, यहाँ पर सिफर लगाना पड़ेगा, है ना। तो कितना आएगा देखो 108 बटे 27, फिर से 8 और 1 9, 3 के पहाड़े में आता है ये, 3 3 9, 3 6 18, 3 9 27, 9 चौक 36 बराबर 4 जवाब आया। x का जवाब हमारा कितना आया है 4 आया है। अब हमारे पास 2 चीज़ें, एक 31x है, 31x में कीमत रख दो, 31 ज़रब x की कीमत कितनी आई अभी 4, तो कितना आ जाएगा 4 1 का 4, है ना, और 4 तिया 12, 124 हो गया। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास 23x है, 23x में भी ऐसे ही 23 ज़रब ये x की कीमत कितनी आई है 4, यहाँ पर लिख लेते x बराबर 4 आया था, है ना। तो ये कितना हो जाएगा देखो 4 तिया 12 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 92। ये 2 जवाबात हमारे आए हैं। ओके 2 आदाद है कि 2 आदाद, इन दोनों आदाद की निस्बत इतनी आ जाएगी और उनका मजमुआ जमा करके 216 आ जाएगा। ओके चलो इस सवाल का आखिरी सवाल कर लेते, सवाल नंबर 5 देख लेते हैं। क्या देखो 2 आदाद का हासिल ज़रब 360 है, उनकी निस्बत 10:9 है, तो वो आदाद मालूम कीजिए। बिल्कुल आसान है, इसमें भी आपको मुश्तरक ज़ौफ़ मालूम करना है। फ़र्ज़ किया मुश्तरक ज़ौफ़ x है, ज़ौफ़ को फ़र्ज़ कर लेना है, मालूम नहीं करना है, फ़र्ज़ कर लेना है। तो हमने क्या बताए थे, इसको अलग करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ता है, x लगाना पड़ता है। तो 10x और 9x है, क्या है लेकिन वो लिखना पड़ेगा, वो आदाद है ना, लिखेंगे यहाँ पर 2 आदाद 10x और 9x है। हासिल ज़रब बता रहा है, उनका हासिल ज़रब 360, इन दोनों को ज़रब करके 360 आना चाहिए। चलो हम कर लेते हैं इसको। देखो 10x ज़रब 9x बराबर 360, शर्त के मुताबिक, शर्त जो बता रहा है उसमें वैसे। चलो 10 ज़रब 9 कितना होता है 90, x की दूसरी कुव्वत बराबर 360। x की दूसरी कुव्वत कहाँ से आई, देखो x ज़रब x करेंगे तो x की दूसरी कुव्वत आ जाएगी बच्चों, याद रखना इसको। ओके तो 90, तो x की दूसरी कुव्वत बराबर 360 बटे 90, अभी बताया ना 3-4 सवालात हो गए, 90 नीचे आ जाएगा, सिफर सिफर कैंसिल हो जाएगा, 9 चौक 36,
बराबर 4 आया, एक्स स्क्वायर बराबर 4। इसका जज़रुल मुरब्बा निकाल देते हैं। एक्स बराबर जज़र में 4, यानी इसका जवाब जज़रुल मुरब्बा 4 का कितना आता है 2। यानी एक्स की कीमत हमारे पास आ गई है, कितनी आ गई है बच्चों, एक्स की कीमत 2 आई है। अब हमको वो दो आदाद मालूम करने हैं, 10x और 9x में कीमतें रखनी है। अभी जैसा किए थे वैसा ही यहाँ पर लिख दो 10x, यहाँ पर लिख दो 9x। 10 ज़रब x की कीमत कितनी आई है 2, 9 ज़रब x की कीमत कितनी आई है 2, 9 दूने 18 और 10 दूने 20। तो क्या लिखेंगे हम, मतलूबा आदाद 20 और 18 है। ओके, तो वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब